हेलो एवरीवन, ज्ञान अर्जित में आप सभी का स्वागत है। एडुटेरिया वार्षिकी 2025 एडिशन में दिया गया प्रैक्टिस सेट 11th और 12th को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। किस राज्य सरकार ने जनवरी 2025 से दिसंबर 2027 तक भारतीय राष्ट्रीय खो खो टीम के लिए 15 करोड़ रुपए की प्रायोजन की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने जनवरी 2025 से दिसंबर 2027 तक भारतीय राष्ट्रीय खो खो टीम के लिए 15 करोड़ रुपए की प्रायोजन की घोषणा की है? उड़ीसा सरकार ने। ऑप्शन सी राइट आंसर। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से किस भारतीय स्टार्टअप ने हाल ही में फिनटेक और ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2025 में यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया है? धन स्टार्टअप ने। ऑप्शन बी राइट आंसर। जनवरी 2025 तक भारत के मेट्रो रेल नेटवर्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करें। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। भारत में मेट्रो का प्रचलन 1986 में कोलकाता से हुआ। वर्तमान में भारत का मेट्रो रेल नेटवर्क 1000 से अधिक हो चुका है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सी केवल 3 सत्य है। 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी? 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी? काम्या कार्तिकेयन बनी है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के संबंध में वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। असत्य कथन का चयन करें। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना के लिए 2025 से 27 के लिए 6000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस योजना से लगभग 5 करोड़ छात्रों, संकाय सदस्यों और शोधकर्ताओं को लाभ मिलेगा। प्रश्न के अनुसार असत्य कथन ऑप्शन डी केवल 3 है। बिहार में पहला घड़ियाल अभयारण्य किस जिले तथा किस नदी में बनेगा? बिहार का पहला घड़ियाल अभयारण्य किस जिले तथा किस नदी में बनेगा? गोपालगंज जिले तथा गंडक नदी में बनेगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। जनवरी 2025 में भारतीय नौसेना ने बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास ला पैरोस में भाग लिया। यह अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? यह अभ्यास हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया। बिहार के शारदा सिन्हा को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बिहार के शारदा सिन्हा को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण पुरस्कार से। निम्नलिखित में से किसे बीसीसीआई द्वारा 31वां लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया है? सचिन तेंदुलकर को। हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के 9 सदस्य एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है?
अंजू बॉबी जॉर्ज को नियुक्त किया गया है। उस स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम का क्या नाम है जिसका भारत ने हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? भागवस्त्र नाम है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असत्य कथन का चयन कीजिए। केंद्रीय बजट 2025-26 में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 3.0 की घोषणा की गई है। इस योजना के अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और वितरण के लिए 25,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। योजना का मुख्य उद्देश्य हाइड्रोजन आयात को बढ़ावा देना है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी केवल 3 असत्य कथन है। टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए भारत द्वारा ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर। भारत की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करें। वैश्विक सेवा निर्यात में भारत 5वें स्थान पर है। वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक क्षेत्र में 6.2% की वृद्धि होने का उम्मीद है। खाद्य प्रसंस्करण निर्यात 46.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। प्रश्न के अनुसार सत्य कथन केवल 2 तथा 3 है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारतीय सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों में शामिल होने के इच्छुक युवाओं के लिए एक विशेष भर्ती पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम पार्थ योजना की शुरुआत की गई? मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। जनवरी 2025 में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष चुने गए बहादुर सिंह सागू। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? अमित शाह के द्वारा। भारत में रामसर स्थलों के संबंध में विचार करें। असत्य कथन का चयन करें। भारत में 6 नए रामसर स्थलों को जोड़ा गया, जिससे कुल रामसर स्थलों की संख्या 90 हो गई। झारखंड में उधवा झील को रामसर स्थल से जोड़ा गया। सिक्किम का पहला रामसर स्थल खेचो ओपलरी वेटलैंड को जोड़ा गया। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन ए केवल 1 असत्य है। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? त्रिनिदाद एवं टोबैगो की राष्ट्रपति थे। 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तमिलनाडु में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की 1 दशक की उपलब्धियां इस प्रकार है। जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर 950 हो गई। माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों का नामांकन दर 75.51% से बढ़कर 78% हो गई। संस्थागत प्रसव दर 61% से बढ़कर 97.3% हो गई।
सत्य कथन ऑप्शन बी केवल 2 और 3 सही है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। असत्य कथन का चयन करें। प्रथम तथा द्वितीय स्थान पर क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका तथा रूस है। तृतीय तथा चतुर्थ स्थान पर क्रमशः चीन तथा भारत है। प्रश्न के अनुसार असत्य कथन न तो 1 है और न ही 2, क्योंकि दोनों कथन सत्य है। किस देश ने 1 जनवरी 2025 से बुर्का पर प्रतिबंध लागू कर दिया? किस देश ने 1 जनवरी 2025 से बुर्का पर प्रतिबंध लागू कर दिया? स्विट्जरलैंड देश ने। किस देश के राष्ट्रपति ने 2025 को हैंड इन हैंड थीम के साथ समुदाय का वर्ष घोषित किया है? यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ऑप्शन ए राइट आंसर। श्वेत क्रांति 2.0 के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया? श्वेत क्रांति 2.0 के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया? सहकारिता मंत्रालय ने किया। ऑप्शन सी राइट आंसर। एशिया प्रशांत क्षेत्र में निवेश से संबंधित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करें। मुंबई 8वें स्थान पर है। दिल्ली 5वें स्थान पर है। टोक्यो दूसरे स्थान पर है। सिडनी पहले स्थान पर है। ऑप्शन बी इनमें से सभी सत्य है। ऑप्शन बी राइट आंसर। किस न्यायाधीश को बीसीसीआई का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा को। केंद्र सरकार द्वारा 6 जनवरी 2025 को किस क्षेत्र के लिए एक नई उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन PLI योजना की घोषणा की गई है? स्टील क्षेत्र के लिए। हाल ही में नागपुर के बाला साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में 3 बाघ और 1 तेंदुआ किस वायरस के कारण मर गए? H5N1 वायरस के कारण। रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में कौन सा कथन गलत है? इसका आयोजन सऊदी अरब में किया गया। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके मुख्य अतिथि थे। इसका आयोजन सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय और भारतीय विदेश मंत्रालय के सहयोग से ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन द्वारा किया गया। ऑप्शन सी उपयुक्त सभी कथन गलत है। जनवरी 2025 में सीबीआई द्वारा भारत पोल पोर्टल विकसित किया गया। जनवरी 2025 में सीबीआई द्वारा भारत पोल पोर्टल विकसित किया गया। यह किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया? जॉर्डन देश। उड़ान 2.0 योजना संबंधित है। उड़ान 2.0 योजना संबंधित है क्षेत्रीय हवाई संपर्क से। जनवरी 2025 में निम्न में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का सदस्य बन गया?
इंडोनेशिया देश। हाल ही में सुर्खियों में रही मैया सम्मान योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? हाल ही में सुर्खियों में रही मैया सम्मान योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? झारखंड राज्य सरकार के द्वारा। राज्य को समृद्ध, नवीन और आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक दीर्घकालिक रोड मैप स्वर्ण विजन 2047 किस राज्य द्वारा पेश किया गया? आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा पेश किया गया। महिला हॉकी इंडिया लीग्स का पहला खिताब किस टीम ने जीता? महिला हॉकी इंडिया लीग का पहला खिताब किस टीम ने जीता? उड़ीसा वॉरियर्स ने जीता। दुनिया की पहली 300 मेगावाट संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण सुविधा स्थापित किया गया है चीन में। विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट 2025 जारी किया गया संयुक्त राष्ट्र द्वारा। 38वें राष्ट्रीय खेलों की थीम है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की थीम है ग्रीन गेम्स। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेटी द्वारा जारी भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और माप रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में डिजिटल अर्थव्यवस्था का भारत के घरेलू उत्पाद में योगदान है 11.74% योगदान है। किस भारतीय राज्य द्वारा जनवरी 2025 में सिंधु घाटी लिपि को समझने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की गई? तमिलनाडु राज्य द्वारा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? जैनिक सिनर ने जीता। इंडिया शुगर एंड बायो एनर्जी सम्मेलन के निष्कर्ष के अनुसार भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक एवं तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बन गया है। इंडिया शुगर एंड बायो एनर्जी सम्मेलन के निष्कर्ष के अनुसार भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक एवं तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बन गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर। हमेशा समाचार पत्रों में चर्चा में रहने वाला CAR-T थेरेपी संबंधित है रक्त कैंसर से। जनवरी 2025 में असम सरकार द्वारा गुणोत्सव 2025 की शुरुआत की गई। जनवरी 2025 में असम सरकार द्वारा गुणोत्सव 2025 की शुरुआत की गई। यह संबंधित है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से संबंधित है। 8 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री द्वारा NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी गई? विशाखापट्टनम में। हाल ही में वर्जिन कोकोनट ऑयल को GI टैग प्राप्त हुआ। हाल ही में वर्जिन कोकोनट ऑयल को GI टैग प्राप्त हुआ। यह किस क्षेत्र से संबंधित है? यह निकोबार क्षेत्र से संबंधित है। जनवरी 2025 में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? आंध्र प्रदेश में। 10 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 के अनुभव को बढ़ाते हुए ऑयल इंडिया रेडियो द्वारा एक FM रेडियो चैनल किस नाम से लॉन्च किया?
10 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 के अनुभव को बढ़ाते हुए ऑयल इंडिया रेडियो द्वारा एक एफएम रेडियो चैनल किस नाम से लॉन्च किया? कुंभवाणी नाम से लॉन्च किया। ऑप्शन सी राइट आंसर। प्रैक्टिस सेट 12th का पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। विवाद से विश्वास योजना आरबीआई द्वारा प्रारंभ किया गया। यह योजना कर विवाद को सुलझाने हेतु प्रारंभ किया गया। प्रश्न के अनुसार सत्य कथन ऑप्शन बी केवल 2 सत्य है। दूसरा सवाल है, तमु लाहोसर लासोर त्योहार किस क्षेत्र में मनाए जाने वाला त्योहार है? तमु लाहोसर लासोर त्योहार किस क्षेत्र में मनाया जाने वाला त्योहार है? नेपाल में। ऑप्शन सी राइट आंसर। Sunflower were the first ones to know. Sunflowers were the first ones to know किस भाषा की लघु फिल्म है जिसे हाल ही में ऑस्कर के लिए नामित किया गया? कन्नड़ भाषा की लघु फिल्म है। शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना का संबंध किस राज्य से है? शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना का संबंध किस राज्य से है? उड़ीसा राज्य से है। नाग मार्क 2 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, असत्य कथन का चयन करें। नाग मार्क 2 एक फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसका विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा किया गया। प्रश्न के अनुसार असत्य कथन ना ही 1 और ना ही 2 है, क्योंकि दोनों कथन सत्य है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। यह फरवरी 2024 में प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य 2 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सी केवल 1 तथा 3 सत्य कथन है। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और माप नामक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर। राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 के संबंध में से क्या असत्य है? इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया, ये सत्य है। इसका आयोजन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा किया गया, ये भी कथन सत्य है। इसका उद्देश्य धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत जनजातीय समुदाय के लिए स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार लाना, ये भी कथन सत्य है। अनुसंधान के लिए मध्य प्रदेश में एक जनजातीय ब्लॉक को अपनाने के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शन डी असत्य कथन है। भारत यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ। इस कार्यक्रम में निम्न में से कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका देश सम्मिलित नहीं है।
एयरोस्पेस और रक्षा इकाई तथा रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024 किस राज्य की पहल है? उत्तर प्रदेश राज्य की पहल है। मिलान करें सूची 1 आयोजन, सूची 2 राज्य, गुणोत्सव असम राज्य, गान नगाई उत्सव मणिपुर राज्य, पंगसौ दर्रा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2025 अरुणाचल प्रदेश, सुभद्रा योजना उड़ीसा राज्य। ऑप्शन बी राइट आंसर। भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ किया गया? भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ किया गया? सिक्किम में। दुनिया के सबसे कम उम्र की फाइड रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? अनीश सरकार बने हैं। रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय शहर निम्न में कौन से हैं? इंदौर एवं उदयपुर है। ऑप्शन डी राइट आंसर। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी और रक्षा विनिर्माण के लिए आवश्यक प्रमुख खनिजों के घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देना है। यह मिशन लिथियम, कोबाल्ट, तांबा, निकेल और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों जैसे खनिजों पर ध्यान केंद्रित करता है। सत्य कथन ऑप्शन सी 1 तथा 2 दोनों कथन सत्य हैं। वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार किस लेखिका को प्रदान किया गया? वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार किस लेखिका को प्रदान किया गया? समांथा हार्वे को प्रदान किया गया। लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता प्रदान करने वाली जनजाति समुदाय कौन सी है? कोंडा रेड्डी जनजाति है। भारत की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2025 में भारत की वास्तविक जीडीपी एवं जीवीए वृद्धि दर का अनुमान 6.4% है। बेरोजगारी दर 2023-24 में 3.2% रह गई है। विश्व के शीर्ष पेटेंट दाखिल करने वाले देशों के कार्यकालों में भारत 6ठे स्थान पर है। सत्य कथन ऑप्शन डी है। 1, 2 तथा 3 तीनों सही है। ऑप्शन डी राइट आंसर। जनवरी 2025 में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा। यह किस देश में स्थित है? यह इंडोनेशिया देश में स्थित है। हैनले एंड पार्टनर्स संस्था द्वारा जारी शक्तिशाली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करें। 195 देशों में प्रथम स्थान पर जापान है। भारत का स्थान 86 है। प्रश्न के अनुसार सत्य कथन ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने टेनिस इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया? नोवाक जोकोविच ने। विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम क्या है? विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम क्या है? एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़ थीम है। ऑप्शन सी राइट आंसर।
नीति आयोग की पहली राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 रिपोर्ट के संबंध में उड़ीसा शीर्ष रैंक वाला राज्य है, बिहार तीसरे स्थान पर है। सत्य कथन ऑप्शन ए केवल एक सत्य है। यूडाइस रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? यूडाइस रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में गठित एम.के. जैन समिति का संबंध है। हाल ही में गठित एम.के. जैन समिति का संबंध है बैंकिंग से। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? निजामाबाद, तेलंगाना में। इंडस फूड 2025 के 8वें संस्करण का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किसके द्वारा किया गया? इंडस फूड 2025 के 8वें संस्करण का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किसके द्वारा किया गया? चिराग पासवान के द्वारा। हाल ही में क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट ने त्वरित प्रतिक्रिया एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत कहाँ की? गुरुग्राम में। भारत का पहला जनरेशन बीटा बेबी फ्रैंकी रेमरुवाटिका जांदेंग का जन्म कहाँ हुआ? मिजोरम में। थोक मूल्य सूचकांक WPI के आधार वर्ष संशोधन हेतु कार्य समूह का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? रमेश चंद्र की अध्यक्षता में किया गया। 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के तहत कितने लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान किया? 4 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। किस मंत्रालय द्वारा 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया? रक्षा मंत्रालय के द्वारा। विजडन 2025 में पुरुष वर्ग में वर्ष का अग्रणी क्रिकेटर निम्नलिखित में से किसे नामित किया गया? जसप्रीत बुमराह को नामित किया गया। 6 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे जोन के अंतर्गत 69 डिवीज़न के रूप में किस रेलवे डिवीज़न का वर्चुअल उद्घाटन किया? जम्मू रेलवे डिवीज़न का उद्घाटन किया। 28 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार द्वारा शासन में क्षेत्रीय भाषाओं के एकीकरण को बढ़ावा देने हेतु मैटी के डिजिटल इंडिया भाषा विभाग के साथ हस्ताक्षर करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बना? त्रिपुरा राज्य। हाल ही में चिनार के पेड़ों की सुरक्षा के लिए डिजिटल ट्री आधार पहल की शुरुआत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की गई? जम्मू कश्मीर के द्वारा। हाल ही में पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? हाल ही में पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? पश्चिम बंगाल में। दुनिया का सबसे छोटा डाटा सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? जामनगर, गुजरात में। 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ब्राजीलिया में आयोजित की गई। भारत और स्पेन ने 2026 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया? दोहरा वर्ष के रूप में घोषित किया।
वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड कितना करोड़ पहुंच गया? 23,622 करोड़ पहुंच गया। 30 जनवरी 2025 को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरे के रूप में ऑन्कोसेरसियासिस रिवर ब्लाइंडनेस को खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना नाइजर देश। हाल ही में किस देश में संविधान सुधार आयोग ने संविधान से धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद एवं राष्ट्रवाद के राज्य सिद्धांतों को बदलने का प्रस्ताव दिया है? बांग्लादेश में। एक्सियोम मिशन 4 के लिए अंतरिक्ष यात्रा हेतु किस भारतीय का चयन किया गया? एक्सियोम मिशन 4 के लिए अंतरिक्ष यात्रा हेतु किस भारतीय का चयन किया गया? शुभांशु शुक्ला का चयन किया गया। भारत के उस स्टार्टअप का नाम बताएं जिसने भारत का पहला इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ द लैंडिंग एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य पेश किया है। सरला एविएशन। भारत के 6G वायरलेस संचार के लिए ऑप्टिकल ट्रांसवेट चिपसेट विकसित करने के लिए सी डॉट किसकी साझेदारी से आगे बढ़ रही है? IIT बॉम्बे की साझेदारी से आगे बढ़ रही है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य की भूतापीय ऊर्जा क्षमता को विकसित करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की? आइसलैंड देश के साथ साझेदारी की। जनवरी 2025 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा किस एक देश के साथ 20 वर्षीय व्यापक रणनीति साझेदारी संधि पर हस्ताक्षर किया गया? ईरान देश के साथ। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा 15 जनवरी 2025 को अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 150वां वर्षगांठ। श्रम रोजगार मंत्रालय ने राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल पर गीग और लॉजिस्टिक भूमिकाओं को सूचीबद्ध करने के लिए किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? स्विगी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन सी राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।